ओ बिलाल भाई, बंगाल टाइगर्स, क्या बात है यार। जंगल का बादशाह। आप लाहौर जाएं और मीनार पाकिस्तान देखें, कराची जाएं और मज़ार कायद पर ना जाएं, इस्लामाबाद जाएं और फैसल मस्जिद ना देखें, सतरत ओमान में आप सलाला जाएं और वादी दरबाद ना देखें, बरका में आएं और इतना खूबसूरत जू ना देखें तो आपने फिर आने का ही वक्त ज़ाया किया है। बहुत ही खूबसूरत जू इस वक्त बरका में मौजूद हूँ, जहाँ पर हम बहुत सारी मालूमात आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बेशुमार जानवर जो आपकी तफरीह के लिए, आपकी इंजॉयमेंट के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको टिकट मिलेगी, बेशुमार सहूलियात हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन कौन से जानवर इस जू में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिलाल साहब, ये ऑस्ट्रिच है। अफ्रीकी ममालिक में ज़्यादा पाया जाता है, इसको तो पूरी दुनिया में फार्मिंग होती है। ईमो शंडा का, ईमो का, ये भी दुनिया के जो सबसे बड़े परिंदे में इनका शुमार होता है। ईमो का, शुतुरमुर्ग में शुमार होता है। ये परिंदे हैं लेकिन बहुत बड़े ह्यूज साइज में। बिलाल साहब, ये दरियाई इलाकों के कछुए हैं। ये ज़्यादातर दरियाई इलाकों, नदियों के पास रहना पसंद करते हैं, तालाबों में। ज़्यादातर इनका टाइम खुश्की में ही गुजरता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में ये पानी के अंदर चले जाते हैं। बिलाल साहब, ये ओमानी बकरियाँ जो ओमान की नेटिव हैं, जो ओमान में पाई जाती हैं, कॉमन, उन्होंने इनको यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है। एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है उनको भी, एक अच्छे माहौल में दिया हुआ है। हेल्दी हैं सारे जानवर यहाँ पे। से पता लगता है कि इनको इस प्राइवेट फार्म हाउस पे अच्छी केयर, अच्छा खाना दिया जा रहा है। उनके साथ बच्चे भी हैं इनके इस टाइम में। ये यहाँ पे एक तालाब बनाया हुआ है, लेकिन आई डोंट नो कि तालाब में भी पानी क्यों नहीं है। काफ़ी इन्होंने बतखें रखी हुई हैं, वो भी अच्छी सेहत है, हेल्दी है सारी बतखें। ये तो कॉमन लोगों ने अपने पाकिस्तान, इंडिया में भी घरों में रखी होती हैं। ये अच्छी नस्ल की इन्होंने बतखें रखी हुई हैं, कॉमन डक एंड में। और साथ इन्होंने कबूतर भी रखे हुए हैं। ओपन एयर माहौल दिया हुआ उन्हें, अच्छा माहौल दिया हुआ यहाँ पे भी, और जानवर हेल्दी है। तो कबूतर पा रहे हैं, नॉर्मल जंगली कबूतर है ना? नहीं, ये जंगली नहीं है। जंगली वो ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, ये घरों में पालतू कबूतर है। ये सारी नहीं बतखें की नस्लें। मुर्गिन में कोई भी नहीं है बतखें। वो महंगी बतखें, वेजिटेरियन। वो रिंग बर्ड है, इसके पैरों में रिंग भी डला हुआ है। वो रिंग बर्ड है, एक्सपेंसिव बर्ड। तो बिलाल साहब, ये जो आप देख रहे हैं गिद्ध है, ये कभी अपने पाकिस्तान, इंडिया में बहुत पाया जाता था। वो तब शिकार की वजह से ये ख़त्म हो चुका है। इन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ। इसका काम तो नेचर है, समझिए नेचर है। ये स्वीपर है नेचर का। इसका काम है मुर्दार जानवरों को माहौल में ख़त्म करना। ये खाता इसी मुर्दार जानवर है, जो जानवर मर जाते हैं, ये उनको ख़त्म करता है। माहौल दोस्त जानवर है, और बड़ी खुशी हुई है इस जानवर को यहाँ पे देखे। बिलाल साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनको माहौल दोस्त क्यों क्या। माहौल दोस्त इसलिए कहा है कि जानवर का काम ही माहौल की सफाई करना है। माहौल में जो ताफुन उठता है मरे हुए जानवरों से, मुर्दार से, कोई भी जानवर है जो माहौल में मरता है, जंगलों में, बियाबानों में, ये परिंदा उसको साफ कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। माहौल में ताफुन नहीं फैलने देता। बिलाल साहब, जिस तरह के आप देख रहे हैं, ये अरब के बाज है, अरब के फाल्कन है, अरब के। और ये भी बहुत अच्छा शिकारी परिंदा है, ऊंची पे बुलंदियों में उड़ता है, और बहुत अच्छा एक तेज शिकारी है। और ये ज़्यादातर इसके खाने में छोटे परिंदे, खरगोश, जंगली खरगोश, मुर्गियाँ, छोटे परिंदे जो भी हैं, उनको बड़ी इजीली अपना शिकार बना लेता है जंगलों में। बिलाल साहब, ये भी गिद्ध की एक किस्म है, सफ़ेद गिद्ध जिसे कहते हैं, वाइट वल्चर। ये भी दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। दुनिया में टोटल 8 इकसाम है गिद्ध की, जिनमें से ये किस्म है।
ये भी बहुत अच्छा शिकारी है और ये भी मुर्दार जानवर को खाता है। जी बिलाल साहब, ये कौवे हैं जो कॉमन है पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उन्होंने इसका यहाँ पे भी एक जोड़ा रखा हुआ है, एक अच्छा माहौल, एक बड़ा पिंजरा दिया हुआ है, एक अच्छा नेचुरल कुदरती सेटअप उसके साथ दिया हुआ है। बिलाल साहब, ये मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल जिसे कहते हैं, और ये दुनिया के कुछ चंद कदीम जानवरों में से एक है। बहुत सख्त जानवर है और ये अफ्रीकी ममालिक और अपने साउथ ईस्ट एशिया जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, उन ममालिक में पाया जाता है। ज़्यादातर ये पानियों में रहना पसंद करता है और ये भी एक बहुत अच्छा शिकारी जानवर है। बिलाल साहब, ये इंडियन कश्मीरी रात होता है, इन्होंने यहाँ पे इसका जोड़ा भी रखा हुआ है। ये लोग बड़े शौक से अपने घरों में पालते हैं और ये बहुत मतलब कि एक समझदार होता है। ये मतलब कि आपके वर्ड को भी पिक करके आपकी बात को भी ये जल्दी सीख लेता है। ये हो गया पाकिस्तानी काठा तोता, इंडियन रात कश्मीरी तोता, लोग घरों में बहुत पालते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने इसका जोड़ा रखा हुआ है जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में दिया हुआ इन्होंने। बिलाल साहब, ये अफ्रीकी बबून बंदर भी कभी उन्होंने जोड़ा रखा हुआ है यहाँ पे, और ये भी ज़्यादातर अफ्रीकी ममालिक में ही पाया जाता है। एक एग्रेसिव जानवर है ये भी, इससे ज़्यादा करीब जाए तो इंसानों पे हमला भी कर देता है। बिलाल साहब, ये अपना कॉमन एक बंदर है जो ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान के जंगली इलाकों में पाया जाता है। ये भी झुंड की शक्ल में रहना पसंद करता है। यहाँ पे भी उन्होंने इसको एक बड़ा केज, एक बड़ा पिंजरा दिया हुआ है। कच्चे माहौल में भी इस जानवर को उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन ये भी एक खतरनाक एग्रेसिव जानवर है, खतरा महसूस होने पर ये भी हमला कर देता है अगर आप इसके पास जाएँ तो। इससे दूर है ना भाई, खतरनाक जानवर है ये, बहुत बुरी बाइट करता है। मुझे पता है, मारता है लोग। हाँ, ये अपने मालिक को मार देता है। हाँ, इधर मारा है। काटता है, इससे भी दूर है ना। बिलाल साहब, इसको देख के हैरत हुई है भाई, अपना पाकिस्तान का कॉमन एक पाया जाने वाला, अपने दिहाई इलाकों में पाई जाने वाला पाकिस्तानी बुली कुत्ता है, जो इन्होंने यहाँ पे कुमान के प्राइवेट चिड़ियाघर में भी इसको रखा हुआ है। ये भी खतरनाक जानवर है, इसे दूरी दीजिएगा पिंजरे से। बिलाल साहब, वो एक अच्छा ब्रीड का रशियन सर्बिया की नस्ल का एक पड़ा हुआ है हस्की कुत्ता, ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों में पाया जाता है। बिल्ला है, बिल्ला है।
लाल साहब ये कॉकटेल परिंदा है, ये भी ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है और ये तो बहुत कॉमन है अपने इंडिया पाकिस्तान में, लोगों ने घरों में ऐसा पालतू जानवर इसे पालते हैं और ये भी एक अच्छा ब्रीडिंग जानवर है, मतलब कि इसको अच्छा माहौल दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा अंडे बच्चे देता है। खाने में इसका ये जो है बाजरा, मकई, सूरजमुखी के बीज और मुख्तलिफ किस्म के बाजरों के मिक्स दाना ये खाता है। ओ बिलाल भाई, बंगाल टाइगर्स, क्या बात है यार, जंगल का बादशाह। ये एक अपनी बहुत बड़ी सियासी जमात का इंतहाबी इंसान भी रह चुका है। बंगाल टाइगर इंडिया और बांग्लादेश के सुंदरबन के जंगलों में इलाकों में पाया जाता है। बहुत अच्छा शिकारी जानवर है बिलाल भाई, और बहुत ही खूनखार खतरनाक शिकारी है। ये घने जंगलों में रहना पसंद करता है बिलाल भाई, और रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है। यहाँ पर उन्होंने एक इसका मेल और एक फीमेल रखी हुई है, और दोनों जानवर बहुत ज़्यादा हेल्दी और एग्रेसिव लग रहे हैं। ये मेल है, ये मेल है यार। मेल का पंजा देखो, एक पड़ा हो ना वो, तो तार के ले जाएगा तेरा। बड़ा बड़ा बफेलो को खत्म करता है ये, वो जिराफ पे अटैक कर लेता है, जिराफ छोड़ दो, एलिफेंट को अटैक एलिफेंट को कर देता। हालांकि पिंजरों की डबल लेयर से फिर भी खौफ आ रहा है जानवर से। बहुत हेल्दी जानवर है, बहुत अच्छी कंडीशन में इनके पास, पता लगा क्योंकि अच्छी केयर की जाती है। इसको खाने का इसका अच्छा इंतजाम किया हुआ है, यहाँ पर अच्छी केयर की हुई है, अच्छा सेटअप दिया है इसको। बिलाल भाई इधर शेरों के बच्चे पड़े हुए हैं, तो आप उनके साथ खेल भी सकते हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं। उनमें पिंजरे में पड़ा हुआ है शेर का बच्चा। पाकिस्तान के भी कुछ ज़्यादा इंडिया के राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है नील गाय। बिलाल भाई आए आपको दिखाएं, यहाँ पे घुड़सवारी का भी इंतजाम किया हुआ इन्होंने। इसके अंदर भी मिनिएचर पोनी घोड़े और दूसरे नस्ल के घोड़े इन्होंने रखे हुए। बिलाल भाई बच्चों की घुड़सवारी के लिए इन्होंने पोनी हॉर्सेस भी रखे हुए। बिलाल साहब इन्होंने यहाँ पे अच्छा इंतजाम दिया हुआ, अच्छा सेटअप दिया हुआ तफरीह के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कि आप घोड़सवारी भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये अरबी नस्ल के शानदार घोड़े हैं यहाँ पे, इनकी आप घोड़सवारी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जी बिलाल भाई ये देख रहे हैं पॉर्क्यूपाइन,
ये अपने पंजाब के रिहाई इलाकों में कॉमन पाया जाता है, खेतों में, फसलों में। ये खतरनाक कांटों वाला शिकारी है। अमूमन इंसानी आबादियों से दूर ही रहता है, लेकिन जब खेतों में आ जाते हैं तो फिर आपको पता है कि इंसान इनको मार देते हैं, फसलों का नुकसान करते हैं और रहते ही नीचे ज़मीन के नीचे सुरंग बना के रहते हैं। सिट दो बिलाल भाई, ये देखे सिद्धू ब्रीड की नस्ल रखी है इन्होंने। ये भी एक टॉय ब्रीड है, घरों में लोगों ने पालतू रखा था इस परिंदे को, तो सॉरी परिंदा कह रहे जानवर को। ये अच्छा प्यारा है, खूबसूरत दिखा है। तो देख रहे हैं कि जिस तरह हम खड़े हुए हैं सांपों के रूम में, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एक सेटअप दिया हुआ है सांपों को, और मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने यहाँ पे पाइथन्स रखे हुए हैं, जिनमें इंडियन रॉक पाइथन है, अल्बिनो पाइथन है। तो एक अच्छा माहौल दिया हुआ है। ये सांप ज़्यादातर जंगली घने जंगलात में पाए जाते हैं, और ये एक अहम बात आपको बताना जरूरी है कि ये गैर जहरीला सांप है, मतलब कि ये जहरीला सांप नहीं है। तो लोग एज अ पेट भी अपने घरों में पालते हैं। इनका इस्तेमाल दुनिया के लंबे तरीन सांपों में है, और इनकी जंगलात में जहाँ तक मतलब कि देखी गई है, इनकी लंबाई 23-24 फुट तक भी देखी गई है। एज़ कम्पेयर टू मेल, इसमें जो फीमेल होती है वो ज़्यादा बल्की होती है, ज़्यादा हैवी और ज़्यादा लंबी होती है। दिन के टाइम ये आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनकी खुराक में चूहे, जंगली खरगोश, हिरने, छोटे जानवर। लेकिन ये सांप जो है ना गैर जहरीला है, मतलब कि अपने शिकार को जकड़ के मारता है, जहर से नहीं मारता। अपने शिकार के इर्द गिर्द पूरी तरह से लिपट के उसकी हड्डियां तोड़ देता है, और उस पर ब्लड सर्कुलेशन है जो जिस्म में बंद हो जाती है, जिससे वो मर जाता है, और फिर ये अपने शिकार को खाता है। अब आप मियाँ साहब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतने ज़्यादा सफ़ेद चूहे क्यों रखे हुए हैं इन्होंने। ये वाइट माउथ है, ये हमने अपने बचपन में जो कार्टून देखे हैं, मूवीज़ देखे हैं, उनमें भी होता था लिटिल स्टूपिड में, सेम उसी कार्टून से मिलता जुलता चूहा है। ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने इसकी वो की हुई है
फार्मिंग की हुई है, प्राइवेट क्योंकि फार्म है, प्राइवेट जू है, इसकी फार्मिंग उन्होंने यहाँ पे की हुई है। और ये जो अभी आपको आपने पहले देखे जो पाइथन यहाँ पे उन्होंने स्नेक रखे हुए हैं, ये उनको ऐसा फीड करवाते हैं ये वाइट माउस। उनके लैब में भी यही चूहे यूज़ होते हैं, वाइट माउस। कोई भी मेडिकल टेस्ट के लिए, कोई भी मेडिकेशन के लिए, जब भी कुछ होता है मेडिकल में, तो सबसे पहले इन चूहों पे वो टेस्ट किए जाते हैं दवाई का, वैक्सीनेशन का। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा जो विज़िट है, जो बरका में ज़ू है, पसंद आया होगा। बहुत सारी नई मालूमात आपको देखने को, सीखने को मिली होंगी। यहाँ पर प्राइवेट ज़ू के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें मिल जाती हैं, जिनकी सहूलियत आपको यहाँ पर मुयस्सर हैं। जिस तरह का आप यहाँ पर सिटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए अलग से कमरे मौजूद हैं। आप स्विमिंग का एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी इसमें आपको स्विमिंग पूल बच्चों के लिए और फैमिली के लिए अलग से मिल जाता है। और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो आप विज़िट करने के बाद आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ। अपनी राय कमेंट की शक्ल में ज़रूर कीजिएगा ताकि हम नई वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं। मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।